एक रिपोर्ट तो मैम ये बताती भी है, एक रिपोर्ट 2 दिन पहले की है, वो ये बताती है क्योंकि इजराइल देखिए उतावला था, वो क्लैरिटी की बात करते करते बीच जो बैठक है उससे उठकर चले जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं। वो 2 दिन पहले ही उसने ये कहा कि भाई पहले इजराइल अटैक करे फिर उसके बाद हम सपोर्ट में खड़े होंगे, क्योंकि आपने सही कहा कि कहीं अपनी जनता को भी उसको दिखाना है, अमेरिका को दिखाना है। जी बिल्कुल, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब वहां पे पहुंचे हैं तो विपक्ष पूरा उनके संबोधन के दौरान उठ के चला गया था। बिल्कुल। वहां के जो चीफ जस्टिस हैं उनको नेतन्याहू ने इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि जुडिशरी के साथ में नेतन्याहू की नहीं बनती है, क्योंकि बहुत सारे उन पे अभियोग हैं। तो वो क्योंकि देखिए पूरा जो गेम है वो सत्ता का गेम है। बिल्कुल, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, नेतन्याहू सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो ये जितना भी जो खेल और प्रपंच है ये उसके लिए है, ये उसी के लिए रचा जा रहा है। मैम मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। एक ओपनिंग कमेंट में उनका भी यहां पर ले लूं तो सत्ता के लिए यहां उनका भी सवाल, वहां डोनाल्ड ट्रंप का भी सवाल, लेकिन इधर की सत्ता की अगर मैं बात करूं संजीव जी, ये आप देख रहे हैं कि अब यहां से रिजीम कोलैप्स आप देखेंगे, रिजीम चेंज यहां पर आप देखेंगे, आप क्या देख रहे हैं यहां पर? और आप ये देखिए कि सिर्फ सेनेट ठिकाने यहां पर निशाने पर नहीं थे, पॉलिटिकल लीडरशिप यहां पर निशाने पर थी। देखिए ये जो हमला है वो संभावित था, वो कभी भी हो सकता था, जिसकी की तैयारियां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले ही कर रखी थी। इजराइल भी उसके साथ गहरे कोलैबोरेशन में था और ईरान को एक मौका दिया गया था और एक ईरान के समक्ष कई प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें कि 3 विषय थे। ईरान को अपने जो यूरेनियम इन्रिचमेंट के जो प्रोग्राम को समाप्त करने का जो प्रस्ताव था, ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम जिसका जो दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा था उसको लिमिटेड करने की बात थी, और तीसरा ईरान जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में जो इस्तेमाल करने की, और हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े जो अन्य आतंकी संगठन है उनको ईरान जिस तरीके से स्पॉन्सर और सपोर्ट करता है उसको बंद करने की बात थी। तो ये ट्रंप प्रशासन की तरफ से बहुत स्पष्ट था, ये शर्तें जब तक ईरान इसके ऊपर प्रगति करके नहीं दिखाएगा तब तक ये जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो कि ट्रंप प्रशासन ने अख्तियार कर रखा था वो जारी रहेगा। लेकिन संजीव जी ये बात तो ईरान की तरफ से भी बहुत स्पष्ट थी और उसने तो पहले ही कह दिया था कि ये हमारी रक्षात्मक क्षमता है, इस पर बात करना या इस पर कॉम्प्रोमाइज करना मतलब कि खुद को कमजोर करना। मैं लौट रही हूं संजीव जी आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल पर ईरान का जबरदस्त हमला। ईरान ने इजराइल पर 70 मिसाइलों से हमला किया है, एक के बाद एक ये 70 मिसाइलें दागी गई है। तेल अवीव सहित जो पूरा इजराइल जहां पर ये सायरन बजते हुए इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। और देखिए इसका अंदाजा था भी, लेकिन अब कितना क्या अब ये यहां पर हमको यहां पर समझना होगा। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, इजराइल के हाइफा में ईरान का बड़ा हमला, हाइफा में ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, लगातार हम यहां पर आपको बता रहे हैं। और देखिए इजराइल ने ये जब हमला किया तो उसने इसको बताया प्रीएम्प्टिव अटैक। उसने कहा कि ये दरअसल सतर्कता में किया गया जो हमला है वो इजराइल द्वारा बताया गया। ये अलग बात है कि इजराइल का रुख जो है वो हम पहली दिन से ही देख रहे हैं, किस तरह से उतावलापन जो है वो इजराइल के रवैये में, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रवैये में देखा गया है। बल्कि वो तो नाराज होकर भी निकल गए थे और ये कह रहे थे कि क्लैरिटी चाहिए, उनको क्लैरिटी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि वो हमारी तरफ है भी या नहीं। इस तरह का बयान, उनका बड़ा बयान था ये, जब निकलकर सामने यहां पर आता है। अब संजीव जी मैं माफी चाहती हूँ, उस टाइम आपको रोक लिया था, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं और इसे भी ऐड ऑन करिएगा।